पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना काफी क्लोज आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक्स हो रही हैं, बॉर्डर पर डी एस्केलेशंस हो रहे हैं, दोनों देशों के लीडर्स आपस में मिल रहे हैं और करीब 5 साल से जो दोनों देशों के बीच में फ्लाइट्स डिसकंटिन्यूड थी वो अब वापस रिज्यूम हो गई हैं। बट जैसा हम सबको पता है हमेशा से ऐसा नहीं था। दोनों देशों के बीच में रिलेशंस काफी टेंस्ड रहे हैं। 1962 में एक वॉर हुई थी जिसमें इंडिया को बहुत बड़े स्केल पर नुकसान हुआ था, हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। अभी 120 बहादुर नाम से उस टॉपिक पे एक मूवी भी आ रही है। फिर यूनाइटेड नेशंस में एक सिक्योरिटी काउंसिल होता है। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। और इन पांचों देशों के पास वीटो पावर रहती है। मतलब किसी डिसीजन पर, किसी बिल पर अगर 5 में से कोई एक देश भी राजी ना हो तो वो उसको वीटो लगा के हटवा सकता है। ऑब्वियसली इंडिया भी इसका मेंबर बनना चाहता है, बट हर बार एक कंट्री हमें वीटो लगा के सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप से बाहर कर देता है, दैट इज चाइना। रिसेंटली जब लॉकडाउन के दौरान बॉर्डर टेंशंस हुई तब भी क्लैशेस में दोनों देशों की तरफ से जवान शहीद हुए थे। और मेरी मानो तो ये सब नेहरू की गलती है। उन्होंने बोला था हिंदी चीनी भाई भाई, और भाई भाई में लैंड डिस्प्यूट तो हो गई। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। तो इस तरह दोनों देशों के बीच में काफी गहमा गहमी रही है। लेकिन क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड स्टेज पे तांडव मचा रहे हैं, रोज नए नए टैरिफ्स इंपोज कर दे रहे हैं, इसीलिए हमें समझ में आ रहा है कि लाइन कहीं भी खिंची हो, एक्चुअल कंट्रोल तो सब पैसे से ही हो रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो मैंने सोचा इस वीडियो में एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। कंपैरिजन से देखेंगे कि ये जो पार्टनरशिप अब बनती दिख रही है उसमें कौन बड़ा भाई है, किसके पास एक एज है, किसको ज्यादा एडवांटेज होगा। और कल को अगर पार्टनरशिप दोबारा बिगड़ती है डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद या उसके दौरान, तो कौन किस सिचुएशन पे होगा, अपर हैंड किसके पास है। और अच्छा खासा टाइम लगा के रिसर्च करी है। किसी भी एक वीडियो में आपको इंडिया और चाइना के बारे में इतने ज्यादा नंबर्स, इतना सारा डेटा, इतनी सारी रिसर्च नहीं मिलेगी। इस बात के लिए एक बार लाइक जरूर करना। देखो दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन सिमिलर है, 145 करोड़ 145 करोड़। जीडीपी में बड़ा फर्क है। इंडिया $4 ट्रिलियन, चाइना $19 ट्रिलियन, हमसे करीब करीब 5 गुना जीडीपी है उनकी। अब जिसको ना पता हो, इंडिया और चाइना लगभग सेम टाइम पे आजाद हुए थे। वो भी 1940s में हुए थे, हम भी 47 में हुए थे। हमारे यहाँ भी लिबरलाइजेशन 1991 में हुई जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए। उनके वहाँ भी इकोनॉमी 1980s में लिबरलाइज हुई जब माओ जेडोंग गए और डैन शाओपिंग का रूल आया, वो सुप्रीमो बने। तो दोनों देशों की टाइमलाइन सिमिलर है, लेकिन उतने में इंडिया 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है विद $4 ट्रिलियन और चाइना 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी है विद $19 ट्रिलियन। अब जीडीपी किसी देश की वेल्थ को देखने के लिए बहुत ही सरफेस लेवल मेट्रिक है। थोड़ा बेटर मेट्रिक है जीडीपी पर कैपिटा। इंडिया में जीडीपी पर कैपिटा $3000 से भी कम है। हम सारे देशों में जीडीपी पर कैपिटा के मामले में 136th पोजीशन पर है, जबकि चाइना में ये नंबर $14,000 के आसपास है, वो 69th रैंक पर है। फिर एक चीज होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि अगर आप किसी देश में पैदा हुए हो तो क्या प्रोबेबिलिटी आप कितने साल तक जियोगे। इंडिया में ये नंबर है 73 ईयर्स, 73 साल, और चाइना में यही नंबर है 79 ईयर्स, 79 साल, हमसे 6 साल ज्यादा। फिर होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, वो आपकी इनकम, आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी एजुकेशन लेवल कितनी है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को रैंक करता है। HDI में इंडिया की रैंक है 130, 130, जबकि चाइना की रैंक है 78। अब चाइना की रैंक भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, 78, लेकिन इंडिया के मुकाबले में ये काफी बेटर है। फिर HDI से भी ज्यादा एक्सटेंसिव, उससे भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक मेट्रिक होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक आता है 118, 118th। चाइना का वही रैंक आता है 68। यहाँ भी वो हमको बहुत बुरी तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है। अब दोनों देशों के डेमोग्राफिक्स को थोड़ा और देखें तो एक मेट्रिक होता है मीडियन एज, जो हमें बताता है कि दोनों देशों के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनकी एज ब्रैकेट क्या है, उम्र कितनी है। इंडिया में मीडियन एज का नंबर आज की डेट में 29 साल है। मतलब देश में ज्यादातर लोग 25-30 की एज के अराउंड यंग लोग हैं। दूसरी साइड चाइना में मीडियन एज है 40 साल। मतलब वहां के लोग अधेड़ उम्र के हैं, 35, 40, 45 एवरेज एज उनकी यहाँ रहती है। इसी तरह से एक और मेट्रिक होता है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब उस देश में एक औरत कितने बच्चों को जन्म देती है। इंडिया में ये नंबर 2 से कम है, आज की डेट में 1.9 पर है। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन स्लो स्पीड पर। वहीं चाइना के लिए ये मेट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उनके लिए ये नंबर है 1।
मतलब चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते एक औरत ऑन एन एवरेज एक ही बच्चे को जन्म दे रही है। उनकी पॉपुलेशन में डी ग्रोथ शुरू हो गई है, उनकी जनसंख्या घट रही है। बात करते हैं पैसे टके बिजनेस की, धंधे की। किसी भी देश में एक स्टार्टअप, एक बिजनेस, एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या 8800 करोड़ से ज्यादा हो, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। इंडिया में ऐसे करीब 125 यूनिकॉर्न्स हैं और हम यूनिकॉर्न्स के मामले में दुनिया में 3rd रैंक पर आते हैं। और वहीं यूनिकॉर्न्स के मामले में चाइना 350 के करीब यूनिकॉर्न्स के साथ दुनिया में नंबर 2 पर आता है। नंबर 1 पे यूएस। अब यूनिकॉर्न्स तो होते हैं बिजनेसेस, इसी तरह से वो लोग जिनकी पर्सनल वेल्थ, उनकी निजी संपत्ति $1 बिलियन 8800 करोड़ से ज्यादा है, उनको बोलते हैं बिलियनर्स। इंडिया इस मामले में भी तीसरे नंबर पर है, अपने यहाँ 300 के करीब बिलियनर्स हैं। चाइना में ये नंबर 850 से भी ज्यादा है, हमसे 2 गुने से भी ज्यादा। वो सेकंड नंबर पे आते हैं। अगेन यूएस यहाँ नंबर 1 है। और बिजनेस के मामले में ऐसे 2 मैट्रिक्स हैं जिनके बारे में इंडिया को बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए। पहला है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी लोग क्या हमारे अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या वो हमारे यहाँ फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उस मामले में इंडिया में नेट इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। पिछले साल भारत में $1 बिलियन से भी कम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, जो कि बहुत चिंता की बात है। जबकि चाइना में यही नंबर $100 बिलियन से भी ज्यादा है। करीब 116 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां सिर्फ पिछले साल में आई है, हमसे 100 गुना से भी ज्यादा। और दूसरा मैट्रिक जिस पे हमें बहुत चिंता करनी चाहिए, जो कि बहुत ही वरीसम है, दैट इज नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड, कि किसी देश में कितनी इनोवेशन हो रही है, कितनी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इंडिया में एक साल में 1 लाख से भी कम पेटेंट्स फाइल होते हैं एनुअली, जबकि यही नंबर चाइना के लिए 17 लाख से ज्यादा है। हमसे 17 गुना ज्यादा पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं वो भी एक साल में। और जब हम दोनों देशों के बीच में ट्रेड रिलेशंस देखते हैं, व्यापार कैसा है, कौन कितना खरीद रहा है, कौन कितना बेच रहा है, उसमें पता चलता है कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है। मतलब हम उनसे खरीदते ज्यादा है, बेचते कम है, जबकि चाइना एक बहुत ही बड़े मार्जिन के साथ ट्रेड सरप्लस में है। वो हमको ज्यादा बेचते हैं, खुद हमसे कम खरीदते हैं। अब बिजनेस, ट्रेड, GDP, इस तरह के कई सारे मैट्रिक्स में चाइना हमसे इतना आगे क्यों है, इस पे डिस्कस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना की प्रायोरिटीज जो हैं, जिस जगह पर वो खर्च कर रहे हैं, वो हमसे कहीं बेटर है। हमने पहले बात की कि इंडिया एक यंग कंट्री है, हमारे यहाँ एवरेज एज 30 से भी कम है, तो हमारे यहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस में एजुकेशन पर खर्चा ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जब हम नंबर्स को देखते हैं, इंडिया में परसेंटेज ऑफ GDP स्पेंड ऑन एजुकेशन, कि हमारी GDP का कितना परसेंट एजुकेशन पे खर्च होता है, वो 3% से भी कम है। और चाइना, जिनके लिए इस टाइम पर एजुकेशन सबसे बड़ी प्रायोरिटी ना भी हो तो चलेगा, वो 4% से भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसी तरह शोध पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इंडिया 4% से भी कम अपनी GDP का खर्च करता है, चाइना 7% से भी ज्यादा। इसीलिए वो पेटेंट्स के मामले में, इनोवेशन के मामले में, FDI के मामले में और नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स के मामले में हमसे इतना आगे। एंड फाइनली फीमेल्स का लेबर पार्टिसिपेशन रेट, हमारे यहाँ कई सोशो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से औरतें वर्कफोर्स में उतना पार्टिसिपेट नहीं करती, वो पेड वर्क नहीं करती। चाइना में बहुत बड़ी मात्रा में हमसे कई गुना ज्यादा औरतें वर्कफोर्स का पार्ट हैं, इसीलिए उनका आउटपुट हमसे कई ज्यादा है, हेंस GDP हमसे कई बड़ी है। अब ना अगर हम इन सारे डेटा को, इन सारे नंबर्स को कंपाइल करके, समराइज करके देखें, तो ये समझ में आता है कि चाइना कोई परफेक्ट देश नहीं है। वहाँ भी कई मैट्रिक्स में वो लोग काफी पिछड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मैट्रिक्स में चाइना इंडिया को आउट परफॉर्म कर रहा है और हमारा उनके साथ में ट्रेड डेफिसिट भी है। मतलब अगर इंडिया चाइना की पार्टनरशिप होती भी है तो चाइना के पास एक अपर एज है, उनको इंडिया से ज्यादा एडवांटेज होगा कंपेयर टू जो हमें उनसे एडवांटेज होगा। बट जो चीज़ हमारे बेनिफिट में जाती है, हमारे एडवांटेज पर है, वो है हमारे डेमोग्राफिक्स। हम एक यंग पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है। अगर हम अपनी प्रायोरिटी सही रखें, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर, R&D पर, स्किल ट्रेनिंग पर, अपस्किलिंग पर, इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, तो हम भी चाइना की तरह वो हाई ग्रोथ फेज देख सकते हैं जो उन्होंने लेट 90s और 2000s के टाइम पर देखा। तो उस पर अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा नंबर्स, डेटा, स्टेटिस्टिक्स की बात करी, रिसर्च काफ़ी लगी। आपको अगर रिसर्च पसंद आई हो तो लाइक करना,
ऐसा ही एक कंपैरिजन अगर आप किसी और देश के साथ इंडिया का देखना चाहते हो, कोई सजेशन हो, वो कमेंट करना। इस वीडियो की रिसर्च पर आपका क्या सोचना है वो कमेंट्स में बताना। ऐसी ही सोशो पॉलिटिकल और पॉप कल्चर की किसी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।